बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमारा टॉपिक है हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स। तो हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स में आप पहले डेरिवेटिव पढ़ चुके हैं। अब हम फर्स्ट डेरिवेटिव तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालना है और थर्ड डेरिवेटिव कैसे निकालना है। तो ये आपके पास एक फंक्शन है जिसका आपने थर्ड डेरिवेटिव निकालना है। तो सबसे पहले दोनों तरफ डेरिवेटिव अप्लाई करें, वही फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। दोनों पे डेरिवेटिव अलग कर दें। एक्स का डेरिवेटिव 1। अब यहाँ पे मर्जी है क्वोशंट रूल लगा दें या इसको ऊपर ले जाएं और एक्स पावर -1 होगा और पावर रूल लगा दें। पावर रूल कैसे लगाएंगे? -1 को शुरू में लाना है और फिर उसमें से एक माइनस करना है, तो एक्स पावर -2 होगी और एक्स पावर -2 को नीचे ले आए तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। अब इसी तरह इसका सेकंड डेरिवेटिव निकालना है। 1 का डेरिवेटिव 0 हो जाएगा। 2 को ऊपर ले जाएं -2 और -2 पर फिर पावर रूल लगाना है। तो -2 को शुरू में लाएंगे और -2 जो पहले से माइनस मौजूद है उसको प्लस कर देगा और -2 में फिर एक माइनस करेंगे, -3 होगा और -3 को तो ले आए 2 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 3। तो ये सेकंड डेरिवेटिव हो गए हैं। अब थर्ड डेरिवेटिव निकालने के लिए दोबारा एक्स पावर -3 को ऊपर ले जाएं या क्वोशंट रूल लगा दें। तो ये -6 डिवाइडेड बाई एक्स पावर 4 हो जाएगा। अब इसी तरह ये सेकंड क्वेश्चन है कि आपको अगर 10x गिवन है उसका आपने कैसे फाइंड करना है। तो इसी तरह 10 का फर्स्ट डेरिवेटिव निकालें। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब आप निकालेंगे तो 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर होता है। ये फार्मूला आपने याद किए हुए हैं। सेकंड डेरिवेटिव के लिए पावर रूल लगाने, 2 को शुरू में ले आए और 2 में से एक माइनस करें, यानी जनरलाइज पावर रूल लगाना है। आप क्या करना है, ये जो इंटरनल फंक्शन है, ये जो जब भी ये याद रखने सीकेंड यानी सी के ऊपर स्क्वायर आए, 10 स्क्वायर हो, ये जो स्क्वायर होता है इसका मतलब है होल स्क्वायर। ठीक है, अगर एंगल के ऊपर स्क्वायर आए वो होल स्क्वायर नहीं है। अब यहाँ पे ये होल स्क्वायर है, एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं है तो इसका मतलब है होल स्क्वायर। आप इसको इधर भी लिख सकते हैं और इधर एज अ होल स्क्वायर भी लिख सकते हैं। अब क्या करें, 2 को शुरू में लें, 2 में से एक माइनस करें, इंटरनल का दोबारा डेरिवेटिव, इंटरनल के हैं सीकेंट एक्स का डेरिवेटिव सीकेंट एक्स 10x। सिंप्लीफाई कर लें, दोनों सेम है, स्क्वायर हो जाएगा। थर्ड डेरिवेटिव के लिए प्रोडक्ट रूल लगाएं। फर्स्ट इसी तरह सीकेंट स्क्वायर एक्स, इसी तरह 10 का डेरिवेटिव सीकेंट स्क्वायर प्लस। अब ये जो 10x है ये लास्ट में इसी तरह है, इसका डेरिवेटिव निकालना है तो पावर रूल लगेगा 2 शुरू में, 2 में से एक माइनस सीकेंट एक्स और इस सीकेंट का दोबारा डेरिवेटिव सीकेंट एक्स 10x, ये आ जाएगा। तो ये वाला 10x अपनी जगह पे आप सिंप्लीफाई कर दें तो ये आंसर है। तो ये सीकेंट 4 हो जाएगा, सीकेंट स्क्वायर 10x स्क्वायर और इस 2 को भी मल्टीप्लाई कर दें। अब अगर आपके पास पैरामीट्रिक फंक्शन हो, यानी अगर आपके पास दो फंक्शन हो, एक एक्स एक वाई अलग अलग, तो फिर उसका डेरिवेटिव कैसे निकालेंगे। तो फर्स्ट डेरिवेटिव वही चेन रूल, वो तो आप पहले पढ़ चुके हैं कि चेन रूल से क्या करना है, डी वाई बाई डी टी इसका निकालना है। दोनों पे डेरिवेटिव अलग कर दें, 18t स्क्वायर। फिर आपने निकालना है डी एक्स बाई डी टी, वो हो जाएगा 8t। अब हमें क्योंकि डी टी बाई डी एक्स चाहिए तो क्या करना है, 8t का रेसिप्रोकल लेना है, 1/8t। अब वैल्यू पुट कर दें, कैंसिल करें, 9/4t आ जाएगा। अब सेकंड डेरिवेटिव कैसे निकालें पैरामीट्रिक फंक्शन का, तो उसके लिए दोनों तरफ d बाई डी एक्स लें, इसके दोनों तरफ d बाई डी एक्स। ये देखें नीचे दोनों तरफ d बाई डी एक्स ले लिए, इधर भी। ये तो नोटेशन यूज़ कर लें, डी स्क्र बाई डी एक्स स्क्र, ये नोटेशन यूज़ कर लिए। अब क्या करना है, ये d बाई डी एक्स है, इधर t है, इसमें समझना है। यहाँ पे सिर्फ ये क्रिटिकल पॉइंट है कि इधर x है और इधर t है। अब इधर दोबारा चेन रूल लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, इधर d बाई डी टी ये खुद से डिवाइड किए हैं तो खुद से इधर मल्टीप्लाई भी करना है और ये वाला dx इसी तरह इधर मौजूद है। ये देखें ये दोनों कैंसिल हो गए, दोबारा d बाई डी एक्स आएगा। ठीक है, तो हमने क्या किए,
इधर जो भी वैल्यू, अगर फॉर एग्जांपल इधर u है तो इधर डी यू बाई, और ये वाला dx इसी तरह इधर लिख देंगे। अब आपने इसका डेरिवेटिव लेना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो 9/4, और dt/dx आप ऊपर देखें आपके पास वैल्यू है 1/8t, ये हमने शुरू में निकाल ली है। वैल्यू पुट करें 9/32t आ जाएगा, तो ये आपका सेकंड डेरिवेटिव आ गए। इसी तरह आप थर्ड डेरिवेटिव निकाल सकते हैं। हम नेक्स्ट है टेलर एक्सपेंशन। टेलर एक्सपेंशन एक सीरीज़ है, वो कैसे फाइंड करनी है। फॉर एग्जांपल आपको कोई भी फंक्शन गिवन होगा, एक पॉइंट गिवन होगा, कहा जाएगा इस पर टेलर सीरीज़ फाइंड करें। तो टेलर सीरीज़ का फॉर्मूला याद रखना है, एफ ऑफ ए एक्स माइनस ए, ये ए वो पॉइंट होगा, एफ ऑफ एक्स वो फंक्शन होगा। एफ ऑफ 1 का मतलब है पहला डेरिवेटिव, इसका मतलब है दूसरा डेरिवेटिव, ये फैक्टोरियल होता है। अगर जिन्होंने फैक्टोरियल नहीं पढ़ा, टू इधर आपका 1 फैक्टोरियल है वो नीचे लिखे या ना लिखे, 2 इसके आगे 3 होगा। 2 फैक्टोरियल का मतलब है 2 × 1, 3 फैक्टोरियल का मतलब है 3 × 2 × 1 यानी 6, 4 फैक्टोरियल का मतलब है 12 बल्कि 24, 4 3 12, 12 2 24, ये फैक्टोरियल होते हैं। तो ये टेलर सीरीज देखें, आपने एफ ऑफ ए फाइंड करना है, यानी जो फंक्शन गिवन होगा उसमें ए, फिर आपने डेरिवेटिव निकाल के ए पुट करने हैं, फिर डबल डेरिवेटिव, फिर ट्रिपल डेरिवेटिव, ये इस तरह आगे जा रही हैं। अब देखें आपके पास ये एग्जांपल है, 1/x एक फंक्शन है, आपने उसकी टेलर सीरीज निकालनी है अबाउट x = 1। अब आपने एफ ऑफ एक्स 1/x इसका डेरिवेटिव पहले निकालें, वो x को ऊपर ले जाएं या क्वोशंट रूल लगाएं या वो पावर रूल लगा दें, -1/x², डबल डेरिवेटिव 2/x³। इसी तरह ट्रिपल डेरिवेटिव आप जितने भी निकालना चाहें, मैंने सिर्फ 2 ही निकाले हैं। अब आपने क्या करना है, x की जो वैल्यू है उसको आपने इनमें पुट करना है। इधर पुट करें 1, इधर पुट करें -1, इधर पुट करें 2। इसी तरह अगर आप मज़ीद फाइंड करते हैं तो उनमें भी जो a की वैल्यू गिवन होगी वो आपने पुट करनी है। अब ये आपने जो ऊपर फार्मूला है उसमें पुट कर देना है। अब देख लें फार्मूला, एफ ऑफ एक्स, इसकी जगह आपने रखना है 1/x इक्वल है एफ ऑफ ए, इसकी जगह रखना है 1, क्योंकि ए का मतलब है यहाँ पे 1, तो एफ ऑफ ए जब पुट किए तो आंसर 1 आए। एक्स माइनस ए, एक्स इसी तरह माइनस ए, इसकी जगह रखना है 1, तो x - 1, एफ ऑफ 1a, तो इसकी जगह -1। ठीक है, यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक है, ये -1 है, और x - 1 का स्क्वायर 2 / 2 फैक्टोरियल, और ये हमने f2a की वैल्यू पुट की है। इसी तरह आगे तो इसको सिंप्लीफाई ये कर लेना है, ये हो जाएगा 1 - x, 2 फैक्टोरियल का मतलब मैंने अभी आपको 2 बताए हैं, दोनों कैंसिल होके x - 1 का स्क्वायर। तो ये रिक्वायर्ड आपके पास क्या आ गई है, टेलर सीरीज़। अब मैक्लॉरिन सीरीज़ पर अगर हम जाएं तो मैक्लॉरिन सीरीज़ सबसे पहले ये अपने जहन में रखना है, टेलर सीरीज़ के लिए कोई भी पॉइंट गिवन होगा, 3 5 6 7 8 कुछ भी, मैक्लॉरिन सीरीज़ हमेशा 0 पे फाइंड होती है। इसमें आपको ये नहीं कहा जाएगा कि फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज़ अबाउट, इसमें सिर्फ कहा जाएगा फाइंड मैक्लॉरिन सीरीज़। तो आपने ये खुद जहन में रखना है कि ये x = 0 पे करनी है। तो ये टेलर सीरीज़ से ही ड्राइव हुई है मैक्लॉरिन सीरीज़। ठीक है, यानी टेलर सीरीज़ में अगर a को 0 पुट करें तो मैक्लॉरिन सीरीज़ आ जाती है। तो बहरहाल ये इसका फार्मूला है, एफ ऑफ 0 पहला डेरिवेटिव, उसमें 0 पुट करना है 7x, दूसरा डेरिवेटिव 0 पुट करना है x² 2 फैक्टोरियल, तीसरा डेरिवेटिव 0x³ 3 फैक्टोरियल। अब e⁻x ये एक फंक्शन है। अब आपने क्या करना है, ये जो फंक्शन आपको गिवन है जिस पर आपने मैक्लॉरिन सीरीज़ फाइंड करनी है, उसका पहला डेरिवेटिव लेना है। तो इसका डेरिवेटिव में कोई चेंज नहीं आएगी, जब आप पहला डेरिवेटिव लेंगे e⁻x ही आएगा, दूसरा डेरिवेटिव, तीसरा, जितने डेरिवेटिव लें e⁻x। अब इनमें 0 पुट करना शुरू करें तो सब में 1 1 आएगा।
अब वैल्यू इधर रखें, एफ ऑफ एक्स की जगह ई एक्स, वो तो उसी तरह आ गई, और एफ ऑफ ज़ीरो की जगह वन, एफ ऑफ वन की जगह ये आपका वन ही है, साथ एक्स भी है, और एफ ऑफ टू ज़ीरो की जगह भी वन, एक्स स्केयर से मल्टीप्लाई होकर एक्स स्केयर डिवाइडेड बाई टू फैक्टोरियल, एक्स क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री फैक्टोरियल, एक्स फोर डिवाइडेड बाई फोर फैक्टोरियल। तो ये आपकी मैक्लॉरेन सीरीज़ हैं ई पावर एक्स की। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चन हो, टेलर सीरीज़ आपने फाइंड करनी है या मैक्लॉरेन सीरीज़ फाइंड करनी है, फार्मूले आपने याद रखने हैं, और उसके बाद उनके डेरिवेटिव निकालने हैं। जो पॉइंट आपको गिवन होगा वो उनमें पुट करने हैं, फिर आपने उस फार्मूले में पुट कर देने हैं, तो रिक्वायर्ड टेलर सीरीज़ मैक्लॉरेन सीरीज़ आ जाएगी। हायर ऑर्डर डेरिवेटिव सिर्फ पैरामीट्रिक अगर फंक्शन आते हैं उसके थोड़े मुश्किल हैं, दूसरे वो ही हैं कि आपने उसी तरह उनके डेरिवेटिव लेते चलने हैं।